Hello बच्चों, let's read this question. The question say that number of electron deficient molecule among the following PH3, B2H6, CCl4, NH3, LiH and BCl3 is. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बच्चों सबसे पहले PH3 दिया गया है, तो PH3 में फास्फोरस के साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होता है। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगा। लोन पेयर का मतलब वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो कितना होगा? 3 बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक लोन पेयर 2 8, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें B2H6 की, तो B2H6 में बोरान होता है इस तरीके से। बोरान इस तरीके से 3 हाइड्रोजन के साथ पहले ऐड हो जाता है, देन यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा बच्चों, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। अब बोरान जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1 होता है। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 यहाँ पर इस तरीके से बेसिकली अगर बात करें बच्चों, तो क्या होता है? बोरान इस तरीके से यहाँ पर क्या करेगा? बॉन्ड बना चुका है बच्चों BH3, बच्चों B2H6 है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? ये बनेगा। अब बच्चों दरअसल यहाँ पर बात है कि बोरान के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोरान के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल इलेक्ट्रॉन है 3, तो 2 इस तरीके से बॉन्ड बना लिया। अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं वो ब्रिजिंग में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा बोरान का, एक हाइड्रोजन का, दूसरा बोरान का, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रिजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इनको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक तरीके से देखा जाए बच्चों तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड तो बना, ये बॉन्ड तो बना बच्चों, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन और बोरान के बीच में केवल बॉन्डिंग नहीं है, बोरान, हाइड्रोजन, बोरान, इन तीनों के बीच में बॉन्डिंग है केवल 2 इलेक्ट्रॉन के कारण। इसलिए ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसका ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है बच्चों, इसलिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के जैसा काम करता है। अब बेसिकली बच्चों CCl4 की बात करेंगे। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन इस तरीके से 4 क्लोरीन के साथ में ऐड हो जाएगा। तो अब कार्बन का वैलेंसी 4 होने का मतलब वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इसी तरीके से NH3 की बात करेंगे, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लग जाएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 होता है बच्चों। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर बच गया। अब लोन पेयर एक बच गया, तो एक बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के जैसा काम करेगा बच्चों। अब बेसिकली बात करेंगे जैसे LiH की, तो LiH जो हमारा होता है बच्चों, यहाँ पर ये तो एक हाइड्राइड है, और ये जो हाइड्राइड हमारा है दोस्तों बेसिकली ये लिथियम हाइड्राइड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिथियम है, हाइड्रोजन है बच्चों, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता। अब अगर बात करेंगे BCl3 की, तो यहाँ पर बोरान के साथ में 3 क्लोरीन इस तरीके से लग जाएंगे। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 3 है, तो बोरान 3 ही बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा। जबकि LiH में बच्चों लिथियम जो होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 1 होता है, एक हाइड्रोजन गेन कर लेता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो पाते। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यहाँ पर कितने हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यहाँ पर केवल और केवल 2 हैं, और वो 2 कौन कौन से है बच्चों? वो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है वो है B2H6 और BCl3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।